Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how is nylon 6 prepared? Give its properties and uses. Second part है question का कि which principle of green chemistry has its perspective largely towards petrochemicals? The key concept for this question is, for the first part of this question जो key concept होगा वो है हमारे पास nylon 6. Nylon 6 क्या होता है? Nylon 6 is a polyamide. राइट, नायलॉन 6 क्या है? हमारे पास एक पॉलीएमाइड है और इसका जो हमारे पास मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम. अब अगर हम लोग इसके प्रेपरेशन की बात करें तो हम लोग देखेंगे इसका प्रेपरेशन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनोन. ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, इसको ट्रीट करेंगे अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलमीन से तो हमारे पास बन जाएगा ऑक्साइम. राइट, ये ऑक्साइम जो है वो अंडरगो करेगा बेकमैन रीअरेंजमेंट. बेकमैन रीअरेंजमेंट में ये बना लेगा हमारे पास कुछ ऐसे स्पीशीज. ठीक, फिर एट 523 टू 543 केल्विन पे अगर इसकी हीटिंग होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा CO CH2 5 NH. ठीक है, ये है हमारे पास नायलॉन 6. ओके, ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 फ्रॉम क्लोक्सिनोन. ठीक है, ये है हमारे पास कैप्रोलैक्टम. एक नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसकी यूजेस की, इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक circuit insulation boards, circuit insulation boards, switch gear, rope. ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि सी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इट is basically resistant. It is basically resistant to most organic acids. ठीक है, ये रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए. ठीक, और लास्ट gets easily dissolved in, it gets easily dissolved in phenol, cresol. ठीक है, and in strong mineral acids, strong mineral acids. ठीक, नाउ ये हो गया हमारे पास हमारे क्वेश्चन का पार्ट 1. पार्ट 2 जो था हमारे पास रिलेटेड था ग्रीन केमिस्ट्री से. The key concept for second part of the question will be green chemistry. Green chemistry क्या है? See, green chemistry is basically the design, development and implementation of chemical products and processes to reduce or eliminate the use of
use and use and generation of substances hazardous to human health and and environment। ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास होती है डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऐसे केमिकल प्रोसेसेस का ताकि हम लोग रिमूव कर सकें, रिड्यूस कर सकें यूजेस एंड जनरेशन ऑफ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक ना, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का विच इज रिलेटेड टू द पेट्रोकेमिकल्स। पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर बेसिकली केमिकल प्रोडक्ट्स जो डिराइव किए जाते हैं क्रूड ऑयल से। ऐसे केमिकल जो डिराइव किए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स विच आर डिराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। टेक ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इनका बेसिकली यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल केमिकल प्रोसेसेस। ये जो कि हमारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इनका यूज किया जाता है कई सारे केमिकल प्रोसेसेस के लिए, बट these are non-renewable and can be depleted. These petrochemicals are used as starting materials of various chemical processes. Like various chemical processes. But इनका नुकसान क्या है? जब ये इतने काम आ रहे हैं कि इतने सारे केमिकल प्रोसेसेस की स्टार्टिंग मटेरियल है तो इनमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं they are non-renewable. They are non-renewable. Non-renewable है यानी they can get depleted, यानी वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। ठीक जैसे कि हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स, एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो खत्म हो जाएंगे बिकॉज वो नॉन रिन्यूएबल है। राइट नाउ अगर हम लोग को बात करनी है ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस, तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की प्रिंसिपल की दैट इज कंसर्न्ड विद पेट्रोकेमिकल्स, वो होता है हमारा यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। रिन्यूएबल मतलब जो हमें वापस से मिल सके, ठीक है, वो भी नेचुरली। और अगर हम लोग समझें फीडस्टॉक्स का मतलब, रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स का मतलब अगर हम लोग बात करें हमारे रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स की, तो बेसिकली वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस में। रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन chemical processes. Chemical processes like वो किसके लिए हो सकते हैं? वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं। लाइक या तो उन रॉ मटेरियल से हम लोग कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें या उनको यूज़ करें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लाइक ये अपने आप ये नेचुरली हमारे पास रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, इट कैन replenish itself through natural processes। ठीक अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल फीडस्टॉक की, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं जो केमिकल्स generated from generated by the use of biological sources. ऐसे केमिकल्स जो जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है यूज ऑफ कॉर्न इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. ठीक है. I hope you understood it well. Thank you and all the best.